Hello viewers, welcome back on my YouTube channel Bliss Edu Learning by Nisha. In today's video, we are going to discuss very important topic from exam point of view, that is IMF यानी full form इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो लोग भी KVS, NVSG, SSSB, UGC नेट, UP PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम IMF के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं एंड जितनी भी IMF के अंदर करंट अपडेशन हुई है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं IMF है क्या, IMF क्या काम करता है, IMF में मेंबर कंट्रीज कितनी है, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो IMF को बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF बेसिकली एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। IMF का काम होता है जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज होती है उन कंट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम IMF करता है। IMF बेसिकली अपनी मेंबर कंट्रीज को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। जब भी मेंबर कंट्रीज कोई BOP डिफिकल्टीज या BOP क्राइसिस को फेस करती है उस टाइम पर IMF अपनी मेंबर कंट्रीज को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया के अंदर 1990 तक हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट हाई हो गया था, हमारा BOP डेफिसिट हाई हो गया था, हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे वो सब भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गए थे। इवन हमारे पास सिर्फ 2 वीक्स के ही पैसे थे जिससे हम इंपोर्ट कर सकते थे। तो उस टाइम पर 1990 के एंड तक आते आते सभी कंट्रीज़ ने हमें लोन देने से मना कर दिया था। तब IMF ही वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसने इंडिया को लोन प्रोवाइड किया था। यानी हमें लगभग $6 बिलियन का लोन जो है वो IMF ने प्रोवाइड किया था ताकि हम अपनी कंट्री को रिवाइव कर सके। और IMF ने हमें कंडीशनैलिटी बेस्ड लोन दिया था जिसके बेसिस पर इंडिया ने 1991 के अंदर LPG पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है। मोस्ट करंट का क्वेश्चन पूछ लेता है कि IMF में आज के टाइम पर टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है। तो IMF में टोटल मेंबर कंट्रीज है 190। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट मेंबर कंट्री जिसने IMF को ज्वाइन किया उसका नाम है एंडोरा। इसका पूरा नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है IMF के फॉर्मेशन से पूछा जाता है। तो IMF फॉर्म हुआ था 1944 में, बट IMF ने अपने ऑपरेशन जो है शुरू किया 27 दिसंबर 1945 को। उस टाइम पर IMF के अंदर टोटल 29 कंट्रीज थी। बेसिकली USA के ब्रिटेन वुड सिटी के अंदर ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान IMF का फॉर्मेशन किया गया। एट द सेम टाइम जो है आपका वर्ल्ड बैंक भी बना। इसलिए याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन वुड ट्विंस किसको बोलते हैं। तो ब्रिटेन वुड ट्विंस हम बोलते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान ही दोनों का फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंडिया IMF की मेंबर है। हाँ, तो इंडिया जो है वो IMF की मेंबर है और इंडिया ने जो है IMF को ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 को। इस वजह से इंडिया को वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर बोला जाता है IMF का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का है कि IMF की करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो IMF की करंट मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं IMF के मिशन की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि IMF का मिशन क्या है या फिर IMF क्या काम करता है। तो IMF का मिशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, पॉवर्टी को कम करना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस टाइम पर मैंने आपको बताया IMF बना था उस टाइम पर IMF का काम क्या था, जो मेंबर कंट्रीज BOP क्राइसिस या BOP डिफिकल्टीज़ को फेस करती हैं उनको मैनेज करना। तो ये सारे आपको याद रखने हैं यहाँ से IMF के वर्क से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो IMF के SDR से पूछता है। पहली बात तो SDR की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। SDR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि SDR कौन क्रिएट करता है। तो SDR जो है वो IMF क्रिएट करता था। ठीक है। जो IMF है उसने SDR कब क्रिएट किया। तो IMF ने SDR क्रिएट किया 1960। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि IMF द्वारा SDR कब बनाया गया। तो इसको क्रिएट किया गया 1969 में और इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि SDR क्या है। क्या SDR को हम करेंसी बोल सकते हैं। नहीं। ठीक है। SDR एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है। SDR जो है एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है जिसको IMF ने क्रिएट किया था
ताकि जो मेंबर कंट्रीज जिनको रिजर्व चाहिए उनको रिजर्व सप्लीमेंट किया जा सके। तो एसडीआर जो है एक तरीके से करेंसी नहीं है। एसडीआर, एक क्वेश्चन कई बार आया कि एसडीआर क्या है, तो एसडीआर को बोला जाता है पेपर गोल्ड। क्या बोला जाता है? पेपर गोल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसडीआर जो है वो कितनी, एसडीआर के अंदर कितनी करेंसीज आती है, एसडीआर है क्या? तो मैंने आपको बोला कि एसडीआर एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है। इसके अंदर टोटल जो 5 पावरफुल कंट्रीज है उनकी करेंसीज को शामिल किया जाता है। तो एसडीआर जो है उसको बोला जाता है बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एसडीआर के अंदर कौन सी करेंसीज आती है, कौन सी करेंसी नहीं आती है। तो एसडीआर के अंदर टोटल 5 करेंसी आती है। इसमें यूएसए का डॉलर, यूरो, चाइनीज़ की करेंसी रेनमिनबी या फिर युआन भी कई बार मेंशन कर देता है, ब्रिटिश का पाउंड और जापान का येन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में यानी लास्ट कौन सी करेंसी है जिसको एसडीआर के अंदर ऐड किया गया? तो लास्ट करेंसी जिसको एसडीआर के अंदर ऐड किया गया था उस करेंसी का नाम है चाइना की रेनबिनबी यानी युआन करेंसी। इसको बेसिकली 2016 में एसडीआर में ऐड किया गया था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा, यहाँ से पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो इस रिपोर्ट को भी पब्लिश करने का काम आईएमएफ करता है और आईएमएफ इसको साल में कम से कम 2 बार पब्लिश करता है। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बियॉन्ड आपसे आईएमएफ के बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छे से तैयार करेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।